100.7 एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस और आज का विषय है स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर। और हमारे साथ जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनंत मेहरोत्रा जीएसजीपीजीआई से स्टूडियो में मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे पास एक श्रोता का फ़ोन कॉल भी है। हम बात करेंगे एजाज साहब से। एजाज जी, आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से, क्या प्रॉब्लम है आपकी? हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। हाँ, नमस्ते जाजी। एक भतीजा है हमारा रिश्ते में, तो उसकी उम्र है 22 साल। जी जी। जी जी तो पैर में नस में दर्द होने के बाद वो लूज हो जाता है। जी। उसके बाद उसको एक के दो दिखाई देते हैं अच्छा। और थोड़ी देर बेहोश ऐसा रहता है, फिर सही हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब को दिखाया गया तो उन्होंने कहा सीटी स्कैन कराइए, इनके है ट्यूमर। तो आप जानना क्या चाहते हैं? आप क्या जानना जी, चाहते हैं एजाज जी इस संदर्भ में? हम चाहते हैं कि ये लक्षण जो है दर्द के पैर में, और ये कुछ एक के दो दिखाना के उसी के सिलसिले में है। जी, देखिए, ब्रेन ट्यूमर ना बहुत तरीके से अपने आप को आदमी में हावी कर सकता है। उसमें एक लक्षण ये भी होता है कि एक के दो दिखाई दें। दूसरा ये भी हो सकता है कि उनको सर में दर्द होता हो या उल्टी आती हो या चक्कर आता हो, और उल्टी के साथ अगर उल्टी होती होगी तो सर दर्द कम हो जाता हो। पर एक के दो दिखना दिमाग में ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। जो डॉक्टर साहब ने अगर आपका सीटी स्कैन करवाया तो वो ठीक करवाया है। सीटी स्कैन में देखना पड़ेगा ट्यूमर आपका कहाँ पर है और किस प्रकार का ट्यूमर है, उसका उससे से इलाज करवाना पड़ेगा आपको। जी, तो थैंक यू वेरी मच एजाज साहब आपका इस प्रश्न के लिए। डॉक्टर साहब, एडवोकेट वारिस अली जी भी हैं और आपका भी यही प्रश्न है यहाँ पे, ब्रेन स्ट्रोक के क्या लक्षण हैं और जी ब्रेन ट्यूमर के क्या लक्षण हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। जी इसके जी। बारे में भी हम बात करेंगे। लेते हैं एक फ़ोन कॉल। एक और कॉल पर श्रोता हमारे साथ हैं इस वक्त। कौन है हमारे साथ इस वक्त? बात करते हैं लक्षण के बारे में। डॉक्टर साहब, जी ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण की बात करें तो कैसे हम ये जान सकते हैं कि हाँ भाई, ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं? देखिए, ब्रेन जैसे आपको खुद समझते हैं कि दिमाग जो है हमारे पूरे शरीर को चलाता है। जी हमारी सोचने की क्षमता, हमारी चलने की क्षमता, हमारे हाथ या पैर को चलाने की क्षमता, बोलने की क्षमता। जी तो जो तीन सबसे आम तौर से जो मरीज़ को जो तकलीफ होती है वो होती है कि एक तरफ का जो शरीर है, आधा शरीर है, वो लुंज पड़ जाता है। हाथ काम नहीं करेगा, पाँव काम नहीं करेगा, या कुछ मरीज़ों में बोलने की क्षमता ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, या वो लड़खड़ा के बोलना शुरू कर देते हैं। जी तो ये सबसे आम तौर से ये तीन जो सिम्टम्स हैं, ये बहुत कॉमन सिम्टम है स्ट्रोक के। पर वो इस पे भी निर्भर करता है कि कहाँ पे स्ट्रोक हुआ है दिमाग के। जी दिमाग में अगर देखने की शक्ति जहाँ पे होती है, जहाँ पे देखने का कंट्रोल करता है दिमाग, वहाँ पे स्ट्रोक होगा तो आदमी की आंख की रोशनी कम होने का चांस होता है। आधा जो दिख रहा है हमको, जैसे एक पूरा हम लोग देख पाते हैं किसी चीज़ को, वो आधी चीज़ हो सकता है हमको दिखना कम हो जाए या धुंधली हो जाए। पर जो ज़्यादा कॉमन है, आधा शरीर लुंज पड़ना, हाथ पाँव ना काम करना, कमज़ोरी आ जाना एक आधे शरीर में, या फिर बोलने की शक्ति जो है, बोलने की क्षमता जो है वो कम हो जाना। जी जो ब्रेन ट्यूमर के जो लक्षण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि सर दर्द हो रहा है जैसे मरीज को, तो सर दर्द में क्या होता है, जैसे कि सर दर्द वो धीरे करके वक्त के साथ बढ़ता रहेगा। डॉक्टर साहब, एक कॉल ले लेते हैं बिल्कुल बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। जी, नमस्कार। हम देवेंद्र कुमार वर्मा, खंभार खेड़ा चीनी मिल, जिला लखीमपुर खीरी से बोल रहे हैं। देवेंद्र जी, क्या प्रश्न है आपका? हमारा प्रश्न ये है कि हमारे सर के बाएं हिस्से में ये दर्द हुआ करता है, कान के ऊपर, सर में जो है, मतलब थोड़ी ही जगह में दर्द होता रहता है। जी जी। नहीं, देखिए, सर में दर्द होना वो भी एक छोटे से हिस्से में दर्द होने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, उसकी जांच हाँ करनी पड़ेगी। और कान के ऊपर हाँ। अगर आपको दर्द हो रहा है सिर्फ वहीं पे है तो हो सकता है कान की कोई तकलीफ ना हो आपको, तो आप नहीं एक। नहीं, जी कान की कोई तकलीफ नहीं है। ये जो जैसे ये आँख के ऊपर क्या होता है, ये जो आँख ये जहाँ पे ये कान क्या होता है। जी। हेलो, मतलब हाँ आपको जी, हाँ जी। आपको आधे सर में दर्द हो रहा है बस। कान होता है, ये बस थोड़े ही हिस्से में दर्द होती रहती है, ये आँख के ऊपर बस, और तो दर्द कहीं होती जी, अच्छा, है। आँख और के आप ऊपर दर्द होता है आपको, तो अच्छा, ये तो देखिए, वो ब्रेन ट्यूमर होने का चांस कम होता है कि एक इतनी जगह, छोटी जगह पे दर्द हो आपको। ये हो सकता है हाँ कि आपको आँख की रोशनी में कमी हो रही हो, तो आपको चश्मा अगर आप लगाते हो अपना, तो एक बार आँख के डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि आँख के ऊपर दर्द होने का मतलब कई बार ये होता है कि आँख की पावर कम हो गई है, उसमें कई बार चश्मे लगाने की ज़रूरत पड़ती है, चश्मे की पावर बढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो भी नॉर्मल आता है आपका, ठीक आता है, तो हो सकता है हमको सीटी स्कैन करके देखना पड़े कि आपका ब्रेन में कोई ट्यूमर है कि नहीं है।
जी, थैंक यू वेरी मच आपके इस फ़ोन कॉल के लिए। डॉक्टर साहब, एक मेल भी बीना जी का इसी से मिलता-जुलता हमारे पास आ गया है। कहती हैं, जब मैं सोती हूँ तब कभी-कभी मेरे सिर के एक हिस्से पर भारीपन-सा महसूस होता है, जैसे कि कुछ तरल पदार्थ जम सा गया है। फिर जैसे ही मैं अपनी करवट बदल लेती हूँ, तब धीरे-धीरे ये सामान्य होने लगता है। इसकी वजह प्लीज़ बताएँ। ये क्या कुछ रिलेटेड है स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर नहीं से? मैडम, ये अगर करवट लेने से आपका दर्द कम हो रहा है या जो आपका जो बेचैनी है कम हो रही है, तो वो स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर होने के लक्षण बहुत कम हैं उसके। वो स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर लगभग ना के बराबर है। अगर आपको सिर्फ आधे सर में तकलीफ हो रही है तो उसके लिए आपको जांच करनी पड़ेगी। या बेहतर है कि आप जहाँ भी आप रहती हैं उसके आसपास में किसी जनरल फिजिशियन को दिखा लीजिए, क्योंकि उसके आधे सर में एक माइग्रेन भी हो सकता है। बाकी बहुत सारी वजह होती हैं आधे सर में दर्द होने की, तो उसकी जांच करनी पड़ेगी कैसा आपको क्यों होता है। आपको होता भी सिर्फ सोते समय है या सिर्फ लेटे हुए होता है, तो उसकी बहुत सारी वजह होती हैं। पर आप निश्चिंत रहिए, ट्यूमर और स्ट्रोक होने का चांस बहुत कम है आपकी बीमारी जो आप सिम्टम बता रही हैं। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। एक और जी। फ़ोन कॉल जल्दी से हम ले लेते हैं। हेलो, जी मैम नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते जी। जी सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि ट्यूमर का लक्षण जो है तो उसको कैसे पहचाना जा सकता है? ट्यूमर के लक्षण ट्यूमर के को बारे में लक्षणों आप को भी जानना चाहते हैं? जी जी, देखिए, वो इस पे निर्भर करता है कि दिमाग में ट्यूमर किस हिस्से में है। जी। जैसे मैंने पहले बताया, दिमाग जो है उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं। वो हर एक हिस्सा एक कुछ काम करता है। कोई हाथ को चलाता है, कोई पाँव को चलाता है, कोई बोलने की क्षमता को देखता है, कोई आँख की रोशनी को देखता है, कोई सूंघने की क्षमता को देखता है, कोई आपका जो खाना गटकते हैं आप उसको उसको कंट्रोल करता है। वो ट्यूमर कहाँ पर है उस पर निर्भर करता है। आम तौर से ट्यूमर में एक जो सबसे आम जो सिम्टम होता है, वो होता है, लक्षण होता है, वो होता है सर दर्द का। वो वक्त के साथ सर दर्द जो है वो धीरे करके बढ़ता रहेगा। हो सकता है पहले आप किसी को हफ्ते में गोली खानी पड़े दर्द की, अब हो सकता है हफ्ते में 3 गोली खानी पड़े, हो सकता है हर रोज़ गोली खानी पड़े। जी। सर दर्द बढ़ता रहेगा। दूसरा, उस दिमाग के किस हिस्से में उसको ट्यूमर है उसका लक्षण उस हिसाब से जी, आएगा। तो डॉक्टर साहब, स्ट्रोक और ट्यूमर के लक्षण में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्रोनिम है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। एक और फ़ोन कॉल हमारे साथ। हेलो, हेलो, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्ते मैम, मैं शिव बोल रहा हूँ इंदिरा नगर से। जी हाँ, क्या प्रश्न है आपका? जी मैम, मेरे सर में अचानक मतलब दर्द बहुत कस के होने लगता है कभी कभी, जी जी। और मतलब दवा लेते हैं तो ठीक हो जाता है, और रात में नींद आने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है मैम। जी जी, देखिए, सर में दर्द होने के बहुत सारी वजह हो सकती हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि हो सकता है किसी की आंख में कमज़ोरी हो, किसी के कान में तकलीफ हो, किसी के दांत में तकलीफ हो, तो ये सब भी सर दर्द में हो सकता है। उसके अलावा जो जिसको हम लोग प्राइमरी हेडेक कहते हैं, कि सिर्फ सर दर्द की बीमारी जिसको होती है, उसमें भी बहुत सारे वजह हो सकती हैं। माइग्रेन उसमें से जो एक बहुत कॉमन बीमारी है वो चीज़ हो सकती है। दूसरा एक वजह होती है सर दर्द की, जिसे हम लोग टेंशन हेडेक कहते हैं। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या जिनको ज़्यादा बैठ के काम करना पड़ता है, जो जिनका काम हाई टेंशन का काम होता है, उनको भी, या जिनकी कहते हैं कि जिनको स्ट्रेस लेने की क्षमता जिनके अंदर कम होती है, उनको भी टेंशन टाइप हेडेक हो सकता है। अब हेडेक का सर दर्द का प्रकार क्या है, क्यों सर दर्द हो रहा है, आपको उसकी जांच करनी पड़ेगी। पर आप बेहतर है आप किसी फिजिशियन को दिखा के एक बार डिस्कस कर लेंगे आपको सर दर्द का वो कौन सा प्रकार है, तब आगे जाके डिस्कस करना आसान होगा हम जी, लोगों के थैंक लिए। यू वेरी मच डॉक्टर साहब। यानी कि शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि लक्षणों को यदि हम बी फास्ट के रूप में याद रखें, बी से कि यानी कि शरीर का बैलेंस किसी तरह से प्रभावित हो रहा है, आईसाइट प्रभावित हो रही है, एफ से फेस में किसी तरीके की ड्रूपिंग है, या फिर ए आर्म में बाहों में वीकनेस है, एस से स्पीच में किसी तरह की प्रॉब्लम है, और टी में टाइम से अगर निदान कर लिया जाए तो इन लक्षणों को हम सीधे से बी फास्ट 7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस, और हमारे श्रोता लगातार फ़ोन द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। आपको नंबर डायल करना है 0522223845 और 0522223852। आप मेल के द्वारा भी अपनी प्रॉब्लम्स हम तक भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है fmakashwanilakhnau@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए, fmakashwanilakhnau@gmail.com, जिस पर आप मेल भेज सकते हैं। हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर्स की। हमने बात की ये क्या हैं, दोनों ही न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, इनके क्या कारण हैं, और डॉक्टर साहब अब हम जानना चाहेंगे आपसे इनके लक्षण भी, क्योंकि हमारे पास एक मेल भी आया है मोनू सेठ का। आप लिखते हैं कि ब्रेन ट्यूमर और कैंसर क्या होता है, इनका खालिसपुर अमेठी से ये जानना चाहते हैं, ब्रेन ट्यूमर और कैंसर क्या होता है, क्या ये एक ही है? और दूसरा सवाल ये है कि जो हैंड एग्री ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, जो एंग्री मैन है, तो क्या उसको ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर की चिंता करनी चाहिए? ठीक है, मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ। जी हाँ। ब्रेन ट्यूमर
और कैंसर जो है वो कैंसर एक ब्रेन ट्यूमर का प्रकार होता है। जी। जो एक इंटरनेशनल एजेंसी होती है WHO जिसे कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसने ब्रेन ट्यूमर को 4 प्रकारों में बांट दिया है। जी। जो ग्रेड 1 ट्यूमर होता है वो सबसे कम खतरनाक ट्यूमर होता है, सबसे कम कैंसर ट्यूमर होता है। जो ग्रेड 4 ट्यूमर होता है वो उच्च स्तरीय कैंसर जिसको हम लोग कहते हैं वो होता है ट्यूमर। तो सारे ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं, पर सारे ब्रेन कैंसर ट्यूमर आपकी श्रेणी में आते हैं। तो अब उसमें जैसे आपने किसी ने पूछा कि क्या जो गुस्सा करते हैं उनको ब्रेन ट्यूमर होने का लक्षण बढ़ सकता है। जी। उनको स्ट्रोक होने का लक्षण बढ़ सकता है, चांस बढ़ सकता है, क्योंकि जो गुस्सा करेगा उसको थोड़ा बीपी पे रहने का या स्ट्रेस में रहने का चांस होता है। ऐसे मरीजों को स्ट्रोक होने का चांस बढ़ सकता है। ट्यूमर होने का रिस्क जो है वो गुस्से या ना गुस्सा होने से, शांत स्वभाव से उसका कोई लेन देन नहीं है। जी डॉक्टर साहब, स्ट्रोक जब हमें पड़ता है जी। तो क्या कुछ समय पहले, यानी कि कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले, कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं बॉडी में जिसका हमें संज्ञान लेना चाहिए और ये हम जाने कि हाँ हमें भविष्य में स्ट्रोक पड़ सकता है? मैडम देखिए, ये बताना कि स्ट्रोक किसको पड़ने वाला है ये बहुत मुश्किल काम है। जी। बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि स्ट्रोक जो होता है वो खून की धमनी में एक ब्लॉक की वजह से हो जाता है। वो रक्त का, जैसे आपने कहा कि रक्त का प्रभाव एकदम रुकता है, सडन होती है वो चीज़। जी। इसलिए जो भी कमज़ोरी आती है या जो बोलने की क्षमता कम हो जाती है या जो चेहरा टेढ़ा पड़ जाता है वो एकदम होता है। तो ये बताना कि पहले से बताना कि किसको स्ट्रोक होने वाला है ये बड़ा मुश्किल काम है। कुछ जांचें हैं, जैसे हमने कहा था कि जिसको बीपी की शिकायत है या शुगर की अनकंट्रोल्ड शुगर है, उसको डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, शुगर 250-300 चल रहा है उनका, या कोई स्मोक जो धूम्रपान बहुत ज़्यादा कर रहा है या अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है, उन लोगों को रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ जाता है। कि डॉक्टर साहब इनको एक कॉल स्ट्रोक ले होना लेते है। हैं हम जी बिल्कुल। बीच में। हेलो। हाँ हेलो। जी हाँ। जी हम डॉक्टर साहब से हमको पूछना, हम चंद्रजीत यादव गोरखपुर से बोल रहे हैं। जी हाँ बोलिए तो प्लीज। ये है कि क्या आंख बिल्कुल ट्यूमर से दिखाई नहीं देता है आंख से? जी जी जी, आप सही कह रहे हैं। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो आँख की रोशनी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, तो ये हो सकता है लक्षण ट्यूमर का। और जी जी, और कुछ दूसरी जानना चीज चाहते हैं? कि मैं जब खाना खाता हूँ, तीखा खाता हूँ, तो सर मेरा गर्मी से भीग जाता है। जी जी जी, नहीं ये स्ट्रोक या ट्यूमर का लक्षण नहीं होता है कि इसमें आपका कि खाना खाने से आपका पसीना ज़्यादा आ जाए। उसकी अलग वजह होती हैं। उसका ट्यूमर से या उसका आपका स्ट्रोक से कोई लेन देन नहीं है। जहाँ तक आँख की रोशनी कम होने का जो आपने सवाल पूछा था वो बहुत उम्दा सवाल है। आँख की रोशनी कम होने की एक बहुत बड़ी वजह जो होती है वो ट्यूमर भी होती है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो पहले आप किसी आँख के डॉक्टर को दिखा लीजिए। कोई आँख की कोई बीमारी नहीं है, जैसे कोई किसी को कैटरैक्ट हो गया, मोतियाबिंद जिसे कहते हैं, अगर वो नहीं है तो हो सकता है ब्रेन ट्यूमर उसका एक लक्षण हो। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। कहते हैं टाइम इज ब्रेन। जी समय रहते जितनी जल्दी से जल्दी स्ट्रोक का पता चल जाए, जी। इससे जुड़े लक्षणों का, तो उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ऐसे में ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड भी मैं प्रश्न करना चाहूंगी और एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। कट गया है इनका प्रश्न। जानना चाह रहे थे हम आपसे कि जैसे ब्रेन ट्यूमर है, हमें आज दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में बहुत सर दर्द भी होता है, कभी कभी चक्कर भी आते हैं, सुनने में दिखने में भी दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो वक्त रहते हम कर लें और ब्रेन ट्यूमर से बच जाएं? देखिए, ब्रेन ट्यूमर से बचने का कोई टेस्ट नहीं है। जी। उसका बस जैसे आपने कहा कि टाइम इज ब्रेन, जी। अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है। जी। तो अर्ली डिटेक्ट करने के लिए कम से कम सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसमें कुछ निकल के आता है तो हम लोग एमआरआई एडवाइस करते हैं कि आप एमआरआई करा के तब दिखाइए, क्योंकि एमआरआई में जो ब्रेन ट्यूमर का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। जी। हमारा युवा वर्ग बहुत बड़ी संख्या में ब्रेन जी, जी, ट्यूमर जी। से प्रभावित है। इसके क्या कारण हो सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, इसका कारण जो हर उम्र में ब्रेन ट्यूमर की अलग अलग वजह होती हैं। छोटे बच्चों में जो बिल्कुल नवजात है, जो 1 या 2 महीने का बच्चा है, उसको भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। जो 70 साल के हैं, बुजुर्गवार हैं, उनको भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। और हर एक जो उम्र की जो स्टेजेस हैं, उससे अलग अलग ब्रेन ट्यूमर होते हैं, अलग अलग उसकी वजह होती हैं। जी, इस बारे में और भी आगे चर्चा करते रहेंगे। इस वक्त एक फ़ोन कॉल। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। जी हाँ, नमस्कार। मैम, मेरे लीवर में मैम दिक्कत हमेशा रहती है मैम। बहुत मैं इलाज करा चुका हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। जी, बात तो हम वैसे स्ट्रोक और आज ब्रेन ट्यूमर की कर रहे हैं। आपकी लिवर में दिक्कत है तो डॉक्टर साहब कुछ मशवरा दे सकते हैं, डॉक्टर को दिखाया देखिए, जाए? लिवर के लिए आपको किसी, या तो अगर जनरल फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा, या किसी पेट के डॉक्टर या लिवर के डॉक्टर के स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको हम लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं, आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि उसमें लिवर में तकलीफ क्यों हो रही है और उसका क्या इलाज किया जा सकता है।
जी डॉक्टर साहब, आजकल जो हम डिजिटल डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं और निरंतर हम लैपटॉप पर हैं या मोबाइल पे हैं और हम ईयरफोन्स को भी यूज़ करते हैं, क्या इस तरीके की डिजिटल डिवाइसेस का अधिक प्रयोग करने से भी ब्रेन ट्यूमर या स्ट्रोक के जो समस्या है बढ़ सकती है, रिस्क बढ़ जाए? देखिए मोबाइल से ज़्यादा रहता है क्योंकि मोबाइल हम लोग कान के पास लगाते हैं और तो बिल्कुल ब्रेन के पास आ जाता है। जी कुछ शोध ऐसे गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि मोबाइल का इस्तेमाल करने से ब्रेन ट्यूमर का रिस्क बढ़ता है, जी बट ये अभी प्रूवन नहीं है और इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगर कुछ जो लोग ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उनका जो ब्रेन ट्यूमर बढ़ने का रिस्क होता है। मोबाइल में एक सेफ्टी रीडिंग होती है, रेडिएशन की एक लिमिट होती है, उसके ऊपर अगर नहीं जाएगा मोबाइल तो ब्रेन ट्यूमर होने का चांस लगभग ना के बराबर है। जी। जो अभी इस समय का शोध है, आगे क्या आएगा वो कहना मुश्किल है। जी एक फ़ोन कॉल लेते हैं। हेलो जी। हेलो। जी हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं बी प्रसाद बोल रहा हूँ, इंदिरा नगर लखनऊ से। जी प्रसाद जी, अपना नमस्ते। जी नमस्कार, नमस्ते। अपना फ़ोन कीजिए, प्रश्न हाँ करिए। जी, प्रश्न करिए आप अपना। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब चम्मच से कोई चीज उठाता हूँ तो ये ठीक उठता है, लेकिन जैसे मेरे मुंह के पास जाता है तो हाथ कांपने लगता है। ये किस वजह से होता है? या चम्मच से कोई चीज दूसरे बर्तन में डाल रहा हूँ तो वहाँ पास में जाने से हाथ में वाइब्रेशन होने लगता है, जी। ये हिलने लगता है। जी जी, देखिए दिमाग के ना दो हिस्से होते हैं, बड़ा दिमाग कहते हैं, छोटा दिमाग कहते हैं। जो छोटा दिमाग होता है, जो मैडम ने एक आपको बताया था बी फास्ट, जिसमें पहला होता है बैलेंस। जी वो जो छोटा दिमाग का काम होता है बैलेंस को मेंटेन करना, तो उस छोटे दिमाग की बीमारी होती है जिसको हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। जो आप बता रहे हैं कि हाथ को जब आप चम्मच से खाना उठाते हैं तब दिक्कत नहीं होती, पर जब चेहरे के पास ले आते हैं तब आपका हाथ हिलना शुरू हो जाता है। उसको हम लोग अपनी मेडिकल टर्म में कहते हैं इंटेंशन ट्रेमर। ट्रेमर मतलब हाथ हिलना होता है, और इंटेंशन मतलब जब आपका जो कार्य कर रहे हैं, जब वो कार्य संपन्न होने वाला होता है तब वो हाथ हिलना शुरू हो जाता है। ये सेरिबेलम की बीमारी का एक लक्षण होता है। तो आपको बेटर रहेगा अगर आप एक कोई सीटी स्कैन या एमआरआई करवा लें और किसी जो आसपास आपके डॉक्टर साहब हों उनको दिखा लें, क्योंकि ये एक लक्षण है और उसको आपको बिल्कुल भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक और फ़ोन कॉल लेते हैं। हेलो जी। हेलो। जी हाँ हाँ, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, आर.एन. तिवारी। जी, तिवारी जी अपना प्रश्न कीजिए। नमस्कार डॉक्टर नमस्कार। साहब को भी। जी, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मुझे एक बहुत ही प्रिकॉशनरी प्रोसेस की जानकारी है कि जब वरिष्ठ सीनियर सिटीजन के अवस्था में जब लोग आ जाते हैं, और मेरे साथ भी यही है, तो चक्कर पहले बहुत आते थे, तो सब इलाज कराए तो कान वान सब आपके केजीएमयू में देखा गया, कोई निकला नहीं। तो बताइए कि क्या सावधानियां बरती जाएं कि इस टिल एंड जो है चक्कर ना आए लोगों को, और हमें विशेष रूप से। नहीं देखिए, चक्कर आने की बहुत सारी वजह होती हैं। गर्दन में सर्वाइकल स्पाइन जिसको हम लोग कहते हैं, उससे लेके कान की तकलीफ होती है और दिमाग की तकलीफ होती हैं। तो अब हर जो वैरायटी होती है चक्कर आने की, उसकी अलग अलग वजह होती हैं और अलग अलग उसका इलाज होता है। तो आपको चक्कर किस वजह से आ रहा है, आपने बताया आपने कान की जांच कराई थी KGMC में, तो वहाँ पे कुछ कान का आपको कुछ नहीं आया है, तो वो तो एक रूल आउट हो गया है। अब दिमाग में है कि गर्दन में है, वो आपको जांच करानी पड़ेगी कि वो चक्कर आ क्यों रहा है आपको। पर उसकी अलावा भी चक्कर आने की बहुत सारी वजह होती हैं। बीपी कम होना से उसमें से एक वजह होती है। किसी को शुगर हाई चल रहा है तो उसको भी चक्कर आ सकता है। किसी का बीपी कम है तो उसको भी चक्कर आ सकता है। तो चक्कर आने की बहुत सारी वजह होती हैं। उसका डिटेल में आपको एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि आपको चक्कर आता क्यों है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रोग्राम में आगे हम बात करेंगे स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर के इलाज के कौन कौन से विकल्प आज हमारे पास हैं तकनीकी के विकास के साथ साथ। सुनते रहिए 100.7 FM पर रेनबो। यही ज़िंदगी मुसीबत, यही ज़िंदगी मसरत, यही ज़िंदगी हकीकत, यही ज़िंदगी फसाना। और इस ज़िंदगी के बारे में ये सब बातें हम पहचान जाएं तो शायद बहुत से प्रॉब्लम से बच जाएं। 100.7 FM रेनबो पर डॉक्टर रोमा स्मार्ट के साथ आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस, और आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर की। हमारे साथ SGPGI के जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनंत मेहरोत्रा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। और अब हम एक लेने जा रहे हैं फ़ोन कॉल। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लखीमपुर से, जानना चाहते थे अपने बच्चे के बारे में। जब ये पढ़ते हैं डॉक्टर साहब तो इनके माथे के ऊपर नसें जो हैं वो तन जाती हैं, तो क्या इनको किसी प्रकार की ट्यूमर की शिकायत हो सकती है या कोई दूसरा रीज़न है? नहीं देखिए, पढ़ते समय हर बच्चे का जो है वो स्वभाव अलग अलग होता है। कुछ लोग अपना कंसंट्रेट करने के लिए माथे पे लकीरें आ सकती हैं, वो तो नॉर्मल चीज़ है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है।
सिर्फ माथे पे लकीर आना कोई या रोंगटे वो आना वो कोई चिंताजनक विषय चिंता नहीं की है। बात नहीं एक है। और फोन कॉल हमारे पास है। हेलो हेलो सर, नमस्कार जी, नमस्ते। नमस्कार। सर। मेरा नाम जमील है। जी जी बताइए प्लीज। हेलो हाँ जी, आप अपना हाँ, प्रश्न बताइए। पूछिए प्लीज। सर, मैं सीतापुर से बात कर रहा हूँ। कह रहा हूँ सर, मैं बचपन से दोनों आंखों से सर दोनों आँख की रोशनी खराब हो गई थी सर। मुझे दिखता नहीं। इसके बारे में डॉक्टर को दिखाया है जी सर, वो भी बता रहे हैं कि नहीं बच सकता। तो इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं आपसे? नहीं देखिए, अगर आपकी आँख की रोशनी बचपन से ही नहीं है तो कोई तरीका नहीं है कि आँख की रोशनी वापस आ सके, क्योंकि आँख की नस भी जो होती है वो सिकुड़ चुकी होती है, सूख चुकी होती है। तो अगर इतना लंबा अरसा हो चुका है कि आँख की रोशनी गई हुई, तो उसको वापस लाना बहुत ही मुश्किल है, लगभग ना के बराबर चांस है उसका। जी डॉक्टर साहब, एक और मेल हमारा आया है नीलू शर्मा जी का, थोड़ी भयभीत है जी। और एप्रीहेंसिव भी है। ये कहती हैं कि 2012 में मधुमक्खियों ने मेरे पूरे चेहरे पर काट लिया था और कुछ कान में भी घुस गई थी और लगातार डंक निकलते रहते हैं मधुमक्खियों के। सर में दर्द होता है। क्या इसकी वजह से मुझे भविष्य में स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर की मैं शिकार हो सकती हूँ? नहीं देखिए, अगर आपको 2012 में किया है तो लगभग 12 साल हो चुके हैं या 13 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। उसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर होना या स्ट्रोक होना उसकी वजह से नहीं होगा। बाकी आपके कान से जो आपके डंक निकलते हैं, आप किसी कान के डॉक्टर को दिखाइए कि कान में इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। वो कान का इन्फेक्शन दिमाग में इन्फेक्शन फैला सकता है, क्रिएट वो कर रिस्क सकता है, वो इन्फ्लेमेशन हो सकता है। जी कैंसर होने का चांस इसमें या ट्यूमर होने का चांस इसमें नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, एक और फोन कॉल। जी हेलो। हेलो जी हाँ, हेलो। अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज का विषय क्या है? आप बहुत स्पष्ट रूप से आपकी सुनाई आवाज़ नहीं साफ दे नहीं रहे आ हैं रही हमें। है। एक बार फिर से पूछिए प्रश्न। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का विषय क्या है? आज का विषय हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर के बारे में। यदि आप भी इस विषय से संदर्भ में कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न है आपका, आप पूछ सकते हैं। जी जी, नमस्कार। जी जी नमस्कार। नमस्ते। जी, तो डॉक्टर साहब, लोग बहुत जागरूक हैं और पसंद कर रहे हैं प्रोग्राम को जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक की और ब्रेन ट्यूमर की। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, क्या इसके उपचार के विकल्प आज टेक्निकली बहुत एडवांस हो चुके हैं? हम कौन कौन से ऐसे विकल्प हैं जो हमारे पास आज उपलब्ध हैं? जी देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रोक की। जी स्ट्रोक में जैसे हम अभी आप और मैं बात कर रहे थे कि जो रक्त का प्रभाव होता है वो रुक जाता है, कोई उसमें खून का चकत्ता फंस जाता है। उसके लिए अगर 6 घंटे के अंदर अंदर हम लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं, तो उसके लिए अब हम जिसको कहते हैं एंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट, मतलब बिना ऑपरेशन करे जी एक तार डाल के नस के थ्रू वो जो चकत्ता है उसको वापस निकाल जा सकता है जी। और मरीज मिनटों के अंदर, आधा घंटा 1 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। अच्छा। तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि मरीज़ अस्पताल में 4 से 6 घंटा या बहुत हो तो 8 घंटे के अंदर अंदर उसको अस्पताल पहुंचना पड़ेगा। जी अगर नहीं पहुंच पाता है किसी वजह से, तो दवाइयों से ही कंट्रोल करना पड़ता है। पर ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जैसे आपने कहा कि बी फास्ट में टी इज़ टाइम, जी तो टाइम इज़ ब्रेन। जो Right. जितना टाइम अगर ज़्यादा लगेगा आपको अस्पताल पहुंचने में, ब्रेन की रिकवरी होना उतना ही कम होता रहेगा। जी तो उतना ही ज़्यादा चांस रहेगा कि ब्रेन को डैमेज हो जाए। तो अगर कोई भी आपको ऐसा तकलीफ लग रही है जो आपको लग रहा है कि स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं या ब्रेन ट्यूमर का है, आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कांटेक्ट करिए, डॉक्टर से मशवरा लीजिए और उसका जैसे भी डॉक्टर कहें कि जो भी इलाज करना है वैसे उसका इलाज कराएं। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। जी जी नमस्कार। नमस्ते। मैं रामनेश यादव, पलिया कला, लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ सर। जी जी बताइए। आपका प्रश्न क्या है? सर ऐसा है, मुझे कभी कभार जब सर झुकाता हूँ, कभी किन्हीं कामों जो है, तो उससे सर कुछ आंसू के जैसे बूंद जैसे टपकने लगते सर हैं जी जी। नाक से। अच्छा। हेलो सर। हाँ हाँ जी हाँ जी, बोलिए हम सुन बोलिए। रहे हैं। जी सर, जी सर। तो उसमें क्या सर, इसमें कोई ब्रेन में शोथ होने के चांसेस बन जाते हैं सर? क्या है, कैसे होता है सर? कभी कभार सर होता है ऐसा प्रक्रिया ये? जी, जो आपने बताया कि आपको आगे झुकने पे नाक से पानी निकलता है। देखिए, दिमाग के अंदर सबके, आपके, हमारे जितने भी इंसान हैं, सबके अंदर पानी की थैली होती है। वो पानी की थैली कई बार नाक के ज़रिए खुल जाती है, तो उसको पानी वहाँ से, दिमाग का पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो आप शीघ्र अतिशीघ्र किसी डॉक्टर को, किसी न्यूरोसर्जन को दिखाइए। आपका हो सकता है ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। वो नाक से पानी क्यों निकलना है वो देखना पड़ेगा, सीटी स्कैन करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी। उसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर वो पानी निकलता रहेगा, इन्फेक्शन हुआ, तो जिसको हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं, वो होने का रिस्क होता है ऐसे में। जी तो अगर झुकने पे नाक से पानी निकल रहा है, उसको इग्नोर ना करें, आप किसी डॉक्टर को शीघ्र अतिशीघ्र दिखाएं।
श्रोताओं को हम बता दें, हम सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस, और अगर आज आप स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर से किसी भी विषय में जानकारी चाहते हैं तो 0522223845 और 0522223852 इन नंबर्स को डायल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। आप मेल भी हमें भेज सकते हैं fmakashvani.lucknow@gmail.com पर, और लगातार आपके प्रश्न और मेल्स हमको मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ट्यूमर्स के बारे में। आपने बताया कि बनाइन यानी कि जो कैंसर युक्त नहीं है, ऐसे भी हमारे ट्यूमर हैं और कैंसर वाले भी ट्यूमर्स हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते जी नमस्कार। हाँ, नमस्ते जी। मेरा कभी सर ऐसा लगता है कि सुन्न हो गया है, मानो मुझे सुनाई भी कानों से नहीं देता। कभी कभी ऐसा हो जाता है और एकदम भारीपन लगने लगता है मेरे सर में। जी जी। तो एक कान से ऐसा होता है कि दोनों कान से होता है आपका? दोनों कान में लगता है कुछ सुन्न हो गया, सुनाई नहीं देता कभी कभी। देखिए, अगर आपको कान से सुनाई नहीं देता तो आपको किसी एक कान की जो डॉक्टर साहब होते हैं, जिनको ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं, उनको दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बीच बीच में अगर आपको सुनाई नहीं देता तो हो सकता है कान की बीमारी हो। अगर वो नॉर्मल निकलता है तो हो सकता है आपको आगे जांच करानी पड़े, क्योंकि दिमाग की बीमारी भी हो सकती है जिसमें दोनों कान की सुनाई देने की क्षमता कम हो जाती है। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। क्योंकि ऐसे लक्षण हैं जो कि आमतौर से लोगों में पाए जी, जाते जी, हैं कि सर जी। दर्द है या चक्कर आ रहा है, तो इस वजह से भी हम कंफ्यूज करते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे बेनाइन हमने बात करी कि ट्यूमर्स होते हैं या कैंसरस जी, हैं जी, ट्यूमर्स, ऐसे कौन से टेस्ट लोग करवा सकते हैं समय रहते कि उनको पता चले कि हाँ भाई ये कैंसर वाला ट्यूमर हो सकता है? देखिए, आम तौर से ये होता है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कोई ऐसे खून की जांच नहीं है जिसमें हम लोग बता सकें कि ये कैंसर है, कि ये बिनाइन ट्यूमर है। उसका एकमात्र तरीका यही होता है कि हम लोग सीटी स्कैन कराएं या एमआरआई कराएं। वो उसकी ज़रूरत तभी पड़ेगी अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम, जो भी हम लोगों ने डिस्कस करे, कि सर दर्द हो रहा है या आँख की रोशनी कम हो रही है या सर दर्द के साथ उल्टी हो रही है या आपको एक के दो दिखाई दे रहे हैं या कुछ चेहरे में टेढ़ापन आ गया या हाथ पांव कमज़ोर हो गए या बोलने की क्षमता कमज़ोर हो गई। अगर ऐसा कोई आपको लक्षण आ रहा है तब आपको जांच करानी चाहिए, सीटी स्कैन और एमआरआई कराना पड़ेगा, तब उसको आप इग्नोर ना करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने। इन टेस्ट को अगर हम समय पर करा लें जी, तो बिल्कुल। स्ट्रोक से बचा जा सकता है और 80 to 85% स्ट्रोक की कंडीशंस को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। FM पर आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस, और आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर के संदर्भ में। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, लखनऊ से बोल रहा हूँ, संजय वर्मा। जी संजय जी, स्वागत है आपका। क्या प्रश्न है? धन्यवाद। दो प्रश्न है हमारे। अभी एक तो पहला प्रश्न तो ये जो अभी श्रोता ने अभी आपके पहले पूछा था ना कि उनके झुकने से नाक से पानी आता है। जी जी जी। तो ऐसे ही संबंधित हमारा भी प्रश्न है कि नाक में झुकने से तो नहीं, लेकिन जैसे कभी-कभार हमारी पत्नी है, वो लेटी रहती है और एकदम से उनके कभी कभी नाक से खून आने लगता है, कभी कभी मतलब 2-4 महीने में कभी। पहला प्रश्न। और दूसरी बात ये पूछनी थी, जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, जी। क्या उसकी वजह से उसका कुछ स्ट्रोक पड़ने का या ट्यूमर का कुछ गुंजाइश रहती है क्या उसमें? जी, देखिए, दो सवाल हैं आपका। तो आपका पहला सवाल है कि जैसे आपकी वाइफ जो है, जब वो पत्नी हैं, जब वो लेटती हैं तो कभी कभी 1-2 महीने 3 महीने में उनके नाक से खून आ जाता है, 2-4 बूंदें आ जाती हैं। तो इसका ब्रेन से भी रिलेशन हो सकता है, पर ज़्यादा जो इसका कॉमन कॉज है वो नाक में ही कोई बीमारी होती है, उसकी वजह से होता है। तो आप बेहतर रहेगा अगर आप किसी ईएनटी डॉक्टर को दिखा लीजिए, जो कान नाक गले के डॉक्टर होते हैं उनको दिखा लीजिए। वो देख लेंगे कि कोई लोकल वजह ना हो आपके नाक से खून आने की। तो दूसरा सवाल है कि आपका बीपी की शिकायत है। बीपी की शिकायत से कैंसर या ट्यूमर होने का रिस्क नहीं होता है, बट हाँ स्ट्रोक होने का चांस बढ़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना लाइफस्टाइल का थोड़ा मॉडिफिकेशन करें, थोड़ा चेंज करें, थोड़ा स्ट्रेस कम लें और बीपी को कंट्रोल में रखें। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। एक मेल भी हमारे पास आया है मुकेश का सीतापुर से। कहते हैं मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती है, मैं बैलेंस नहीं कर पाता हूँ, हड्डियों में बहुत दर्द है। सीबीसी, सीआरपी, एलएफटी, सीबीएनएटी, ढेर सारे टेस्ट के नाम लिखे हैं, एक्सरे भी कराया है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। क्या मेरी इम्यूनिटी गड़बड़ हो सकती है? वीक है मेरा इम्यून सिस्टम, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, चलने में तकलीफ होना एक बहुत ब्रॉड तकलीफ है। उसमें अब वो उसकी वजह क्या है वो देखनी पड़ेगी। जैसे हमने पहले कहा था कि छोटा दिमाग होता है, वो चलने में, बैलेंस करने में काम करता है। इवन आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे जो कान होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चलने को बैलेंस करने में।
अब आपको उसकी तकलीफ ना हो तो वो आप एक बार जांच करा कर देख लीजिए, किसी फिजिशियन को दिखा लीजिए। अगर वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है तो हो सकता है सब कुछ ठीक हो। घुटने में दर्द होना और जोड़ों में दर्द होना वो एक एज रिलेटेड बीमारी हो सकती है, हो सकता है आपको उसकी वजह से ही चलने में तकलीफ आ रही हो। तो डॉक्टर साहब आपका आज बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में रहने के लिए। हमने विस्तार से बात की स्ट्रोक्स के बारे में, ब्रेन ट्यूमर के बारे में, और जब हम इन लक्षणों के बारे में सोचते हैं तो पता चलता है कि वाकई एक लाइफस्टाइल बहुत प्रभावित करता है। हम कैसे खाते हैं, है ना। तो वी शुड ईट टू बीट द डिजीज, ये कहना चाहिए। ये सब हम याद रखें कि बीमारियों से बचने के लिए हम खाएं, संतुलित खाएं, व्यायाम करें और खुश रहें, हेल्दी रहें, तो हम 80 to 85% स्ट्रोक से बच सकते हैं। क्योंकि एक बड़ी तादाद है, 1 लाख में लगभग 100 से लेकर 150 लोग प्रभावित होते हैं स्ट्रोक से, ब्रेन ट्यूमर से, रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से। तो दोस्तों हमें पूरा विश्वास है कि आज इस प्रोग्राम के द्वारा आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। हमारे साथ इस स्टूडियो में जाने माने न्यूरो सर्जन SGPGI से डॉक्टर अनंत मेहरोत्रा जी थे। आपका बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद, और सारे कॉलर्स का धन्यवाद इस प्रोग्राम को बहुत ही सक्सेसफुल बनाने के लिए। 100.7 FM पर हर रविवार को दोपहर 12 बजे सुनते हैं आप हेल्थ एंड फिटनेस। तो जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए, सुखी रहिए। दिस इज डॉक्टर रोमा स्मार्ट जोसेफ साइनिंग ऑफ। स्टे हेल्दी।